बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। खूब बधाई आपको, 2 साल आपके पूरे हो गए। साल आप गिनो, मैं तो दिन के हिसाब से काम करता हूँ। आपने एक ठेले पे समोसे भी बनाए, बर्तन भी साफ किए और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे 2 साल। आपके मुख्यमंत्री बनने का परिजनों को ये बात टीवी पे पता चली, आप तो आप अपने परिजनों से कैसे छुपाए रहे, ये बड़ा रहा है। तेजस्वी और अखिलेश यादव और मोहन यादव में क्या फर्क है? यूपी में भी अब बड़ी भूमिका मोहन यादव जी की रही। बाबा महाकाल की कृपा किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी देखते हैं अपने जीवन में? जिसके पास जन्म है उसके पास महाकाल है। बुंदेलखंड के लिए मेरे मन में प्रेम भी है। बुंदेलखंड के आपसे जुड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब से साहब आए हमारा वजन कम हो गया। साहब 2 बजे रात तक जगते हो, सुबह 5 बजे से अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे? आपको राजनीति में कौन लाया? कि विपक्ष के जो तमाम आरोप है, वो कहता है कि हर भाषण में आप मोदी जी को धन्यवाद, हर चौथी पांचवी लाइन में धन्यवाद। अरे वो राहुल गांधी से कोई अच्छे काम करा दे उसको धन्यवाद दे देंगे। कांग्रेस के शासनकाल में 17 से ज्यादा मंत्रियों पे घोटाले के आरोप लगे और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 11-12 साल तो हो गए माननीय मोदी जी के शासनकाल में। एक मंत्री पे कोई एक दाग बता दे। प्रदेश पर कर्ज को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दे पे जो कांग्रेस के आरोप हैं उन पे मोहन यादव। एक प्रश्न थोड़ी है, तो 4 हो गए। हमने इसीलिए भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार के खास कार्यक्रम मेहमान एक खाट में आज एक खास मेहमान हैं और वे मेहमान खास इसे हैं काहे के एक बहुत सामान्य से परिवार से उनने अपनी सियासत शुरू करी, या यूं कहें कि जीवन शुरू करे, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के तौर पे 2 साल पूरे करे हैं। और हमारे संगे आज ही खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। भाई साहब राम राम आपको। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको, 2 साल आपके पूरे हो गए। साल आप गिनो, मैं तो दिन के हिसाब से काम करता हूँ। प्रत्येक दिन काम का, और काम के आधार पर ही अपनी सबकी पहचान है। और आज का समय तो और महत्व का, जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बहुत संक्षिप्त टेन्योर में 10-11 साल में बीते 70 साल के जो काम नहीं हुए वो उस समय में कर दिए। ऐसा समय के साथ काम करने के लिए इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा जी। बुंदेलखंड के साथ तो एक अलग ही आनंद है। इसलिए बुंदेलखंड के लिए मेरे मन में प्रेम भी है। बुंदेलखंड के हमारे हजारों साल के पूरे अलग प्रकार के आनंद के संबंध है। जब पूरा देश विदेशी सत्ता के आगे नतमस्तक हो रहा था, बुंदेलखंड अपनी सभी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी उस उन्नत मस्तक के साथ सबसे निपट भी रहा था। जी भाई, जब बहुत शुरुआती जीवन की बात करें कि आपने एक ठेले पे समोसे भी बनाए, बर्तन भी साफ किए और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे 2 साल, कभी जीवन में ऐसी कल्पना की थी आपने कि इस स्तर पे या इस ऊंचाई पे पहुंचेंगे? देखिए, मैं इसको ऊंचे ही नीचे ही नहीं मानता हूँ। परमात्मा ने सबको मौका दिया है। हम अपने आप को एक केंद्रित करके जो काम मिले उसको बहुत अच्छे से करने की आदत डाल दें। और ये समय, जो समय का सदुपयोग करेगा उसी के साथ चलता है। समय बढ़ता है ना घटता है, समय नियत है। इसलिए इस तरह से मेरे मन पे कुछ बहुत हो गया तो बहुत आनंद हो गया, और जो नहीं है तो बहुत दुख हो गया। इसलिए मेरे मन में कभी इसका भाषण नहीं आता। 2003 में विधानसभा टिकट भी छोड़ी तब भी मैं मस्ती में था, और 2013 में मिल गई तब भी वही था। इसलिए इन व्यवस्थाओं का साथ रहने का आनंद है। और ये हमारे लिए, हर एक गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के, किसान परिवार के लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल कहते नहीं हैं, ये करके दिखाते। जब सबका साथ सबका विकास होता है। यही परिस्थिति कि हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें बेस रहती। मैं मेरे जरूर परिवार के माता पिता को भी ये थोड़ा सा अपना इसका अंश देना चाहूँगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, टूरिज्म चेयरमैन बना, बंगला मिला, गाड़ी मिली, व्यवस्था मिली, मेरे पिताजी से कहा कि चलो जरा आपको मैं, माताजी से बोला भोपाल में अपना दिखा के आता हूँ। तो उन्होंने बेटा क्या दिखाने जाओगे? मैंने कहा बंगला है। बोले किसका है? तो हमने कहा सरकारी है। तो सरकारी है ना, तो अपना और सरकारी में अंतर नहीं समझते हो?
सरकारी पे क्या घमंड करना है, सरकारी पे क्या उसके लिए बड़ी बात करना है। वो सरकार का है तो सरकार का, हमारा घर का है तो घर का है। ये छोटी बात भी है लेकिन बहुत बड़ी बात भी। जब मैं पिताजी, माताजी तो चली गई, शिक्षा मंत्री बना जब उस समय, लेकिन पिताजी थे, मैंने कहा अब तो मुख्यमंत्री बन गया, देखो आप, बड़ा अच्छा बंगला, श्यामला हिल्स, नीचे तालाब वगैरह। ये उनने वही दोहराया कि तुमको बताया था ना, वो तो सरकारी है, तो सरकारी बंगले का क्या है, तो तुम अच्छे से काम करो, बस ये आनंद है, अपना नाम मत खराब करना, बस। बाकी हम अपने घर में खुश हैं, आनंद है। तो मुझे इस बात का संतोष है कि तब हो या अब हो, लगातार 20 साल से मैं अलग अलग सरकारी पदों पे रहा हूँ, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति, बच्चे, परिवार से किसी सरकारी जगह का सुख भोग ले या उसके साथ समय बिताएं, ये हम जैसे सभी सामान्य परिवारों के लिए, किसान परिवारों के लिए ये यही बातें आगे काउंट करती है। ये काउंट करती है, इसीलिए शायद आप, मतलब आपके बेटे तो यहीं एक कॉलेज में, मतलब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पीजी कर रहे हैं, और वे तब भी आपके यहाँ निवास से हाँ, वही, चूंकि दादा दादी ने भी संस्कार दिए, हमारा भी स्वभाव है, और ये अच्छा भी रहता है कि हमारे अपने बच्चों को जैसे आदत डालेंगे वैसे ही आदत लंबी चलती है। हमेशा नए इनोवेशन के लिए आप जानेंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण जब आप अध्यक्ष बने, तब प्राधिकरण की बहुत ज़्यादा वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन आपने पूरे शहर का नक्शा बदला और बड़ी प्लानिंग करी। उच्च शिक्षा मंत्री जब बने तब आपने शिक्षा नीति को लेकर बड़ा काम किया। तो हमेशा बड़ी सोच ही अब तक और बड़ा बना रही है। देखिए, ये बेसिक चीज़ है कि जब हमको मौका मिले तो हम आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल का सोच के चले, और उसी से जब हम अपनी आगे प्लान बनाते हैं तो उसका यश भी मिलता है। वो थोड़ी रिस्क भी होती है, शुरू में अगर समझ में नहीं आती तो लोग प्रश्न करते हैं, लोग ठहराव के साथ जीते हैं, हम ठहराव से। मोदी जी को देखो ना, मोदी जी ने कितना आगे बढ़ा दिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ा, तो ये बड़ी बात है। और जब आपके मुख्यमंत्री बनने का हो रहा था, हम वहीं बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के गेट पे हम थे। हमने देखा कि सबसे बाद में आप अंतिम विधायक थे जो आप अंदर आए। तो एक बात लगभग हर व्यक्ति मानता है कि पहले से आपको कम से कम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पता, आप क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करके फिर आए, आपको तो कहीं ना कहीं कितने दिन पहले पता होगा नहीं पता, लेकिन परिजनों को ये बात टीवी पे पता चली आपके। तो आप, अगर आपके पास जानकारी थी तो आप अपने परिजनों से कैसे छुपाए रहे, ये बड़ा राज। देखिए, ये हमारी पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग में आदत डाल देते हैं कि कोई भी काम दे दे तो उस काम को करने की आदत होना चाहिए। तो मैं सदैव इस बात के पक्ष में रहता हूँ कि काम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, तो इसका ढोल क्यों बजाना, या इसके सुख दुख के चक्कर में क्यों उलझना। मुझे तो जानकारी थी, लेकिन हमने उसको उस तरह से ही लिया कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे एक मित्र है, वो मेरे साथ उस समय मंत्री थे, मैं मंत्री था, वो रात को कह रहे थे कि भाई ये आपका क्या हो रहा, बताओ कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, मेरे को तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा सुबह आओ नाश्ते पे, अपन नाश्ता करेंगे साथ में। फिर उन्होंने नाश्ते पे उनके साथ गया। 1-1.5 घंटे जिस दिन मैं दल के बाद नेता का चयन होने वाला था, उसी दिन उनके साथ ही था। मैं क्या हो रहा बताओ कुछ हो। मैंने कहा मेरे को कॉन्क्रीट बात मालूम नहीं है, तो मैं बताऊं कैसे। बोले नहीं, चलो तुम्हारा नहीं होता मुझे डिप्टी सीएम बना दो, मेरे लिए लगो करो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपके भाग्य में होगा तो कोई मेरे से पूछेगा तो बोल दूंगा। अब ये तो पार्टी है हमारी के मैं दोपहर में दल का नेता बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हमारे वो मित्र बेचारे मंत्री भी नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम तो छोड़ो। तो ये भाजपा का आनंद भी है, सुख भी है, लेकिन ना उनको बुरा लगा ना मेरे को लगा। हम ऐसे आनंद में अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन क्या जो आप योग सुबह सुबह करते हैं, जो उसका फल है कि आम तौर पे कोई भी आम इंसान कम से कम किसी एक को तो बताता, ये योगा का असर है। आप ये भी मान लो कि हम अपने पे नियंत्रण रखने के लिए, इस सब बातों के लिए ये उदाहरण बना सकते हैं कि अच्छी बुरी बातों में पचाने की आदत चाहिए। जी, अब 2 साल आपके कार्यकाल के हो गए हैं। कल मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है, बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए है और कई दशकों के बाद। और ऐसी कौन सी उपलब्धि आप देखते हैं जो 2 साल में आपको लगता है कि हमारी ये बिल्कुल बड़ी मील का पत्थर है? बड़ी उपलब्धियां तो ढेरों है, मैं अब उस पर कितनी बात करूं। आपके बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं।
आप बताइए, कभी सोचा था कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, कटनी में बन जाएगा, छतरपुर में बन जाएगा, टीकमगढ़ में, दमोह में बन जाएगा? ये सोच नहीं सकते थे। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, एकदम आप ऐसा अंदाज लगा सकते थे? ये कैबिनेट की बैठक अपन कोई कर सकते क्या? नौरदई चीता अभयारण्य बनेगा, ये सोच नहीं सकते थे? ये अपने लिए हुआ है। सागर में इंडस्ट्री पार्क होना चाहिए, तो इंडस्ट्री पार्क पिछले बार इंडस्ट्री समिट हो गई। एक नई यूनिवर्सिटी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पे चला देना, दमोह से 4 लेन निकाल करके सागर तक ले जाना, ये ऐसी एक ने अनेक चीजें हैं जो सौगात है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि पूरे प्रदेश में कमोबेश इसी प्रकार की गतिविधियां लगातार चल रही है, जिस पर हमने पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना, तो हमारे युवाओं के लिए उनका पलायन रोकना ज़्यादा जरूरी है। पलायन रोक करके उनके लायक काम यहाँ देना। अगर डॉक्टर बन सकते तो डॉक्टर यहाँ बन जाए, डॉक्टर में पीजी हो सकते तो पीजी हो जाए, विशेषज्ञता होना चाहिए तो विशेषज्ञ हो जाए, इंडस्ट्री डालना तो उद्योग के सारे अवसर मिलना चाहिए, अच्छा किसान है तो खेती में पानी होना चाहिए, आज सड़कें अच्छी हो जाए, सब प्रकार के संसाधन खड़े करने में, माइनिंग है तो माइनिंग का अच्छे से अच्छा लाभ मिल जाए। जैसे जीआई टैग आपके यहाँ मूर्ति शिल्प में पत्थरों का बहुत अच्छा काम होता है, फर्नीचर बनाने का अच्छा काम होता है, तो फर्नीचर के लिए सागौन की लकड़ी का फर्नीचर जीआई टैग दिलवाया हमने। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सकता है वो सब हमारे माध्यम से हो जाए। और ये बात सही कि 2 साल बहुत छोटा टाइम रहता है, अभी बहुत संभावना है, अभी आगे का मैं क्या बताऊं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश कहाँ गया है। जी। नक्सल के, जैसे हमने आपसे कहा, नक्सल मूवमेंट, नक्सल का तो बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये डकैतों की समस्या से भी बड़ी समस्या थी। डकैत तो फिरौती के बाद छोड़ देते थे या ये 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन इनकी क्रूरता तो समांतर सत्ता चलाते थे, सरकार चलाते थे, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री पद बांटते थे। तो ये तो माओवादियों की ये जो लाइन थी, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकाल में खड़ी हुई समस्या, कांग्रेस ने उसको विकराल करके हमको दी थी, और उस विकराल समस्या का हमने न केवल समूल नाश किया बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया उसको। यद्यपि ये केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहा। आप देखिए, तुलना करो, कांग्रेस के शासनकाल में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी नक्सलवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। यद्यपि उनके टाइम पे उनके यहाँ के मुख्यमंत्री के एक मंत्री का मर्डर हुआ है, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। तो कांग्रेस ना गरीब के लिए काम करेगी, ना कांग्रेस नक्सलवादियों के लिए काम करेगी, ना किसान के लिए काम करेगी। बिजली पानी सड़क का तो अब बेहाल था, बंटाढार सरकार थी। तो कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही। कांग्रेस जातिवाद करेगी, कांग्रेस लड़ाएगी आपस में, कांग्रेस अपने भाई भतीजावाद में उलझी रहेगी। नदियों को लेके आपकी बड़ी रुचि रहती है, जैसे केन बेतवा आपने कहा, पार्वती, कालीचंद। तो इस बार कहा जा रहा है कि सिंहस्थ कुंभ में भी आप, पिछली बार ऐसा हुआ कि कुछ जुगाड़ का पानी लाना पड़ा, लेकिन आप प्रॉपर क्षिप्रा का पानी ही पे ही स्नान करें, इस पे भी बड़ा विशेष आप। ये सही बात है कि हमारे यहाँ हर तीर्थ का अपने नदी तो माता है। ये जैसे शरीर है, शरीर में धमनियों में रक्त बहता है, ऐसे ही धरती में नदियाँ हमारे धमनियों की तरह जल प्रवाह से जीवंतता देती है। तो क्षिप्रा जी के बिना उज्जैन की क्या पहचान है? तो स्नान करने लोग क्षिप्रा जी में आते हैं, हम कहीं से भी स्नान करा देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए इस बार हमने प्रबंधन किया कि क्षिप्रा जी के जल से लोगों को स्नान कराएं। जी। और अभी उद्योग वर्ष मनाया, अब कृषि वर्ष, युवा वर्ग, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हम 1 साल पूरा? देखिए, हमारे सब क्षेत्रों में विश्वास की और विकास की संभावना है। हमारा ये जो उद्योग और रोजगार बरसता, लोग कहते थे मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं आते हैं, उद्योग आएंगे नहीं, ताले लग जाएंगे, जो थे वो बंद हो गए। देखो कितने उद्योग आ गए, आप लगो तो सही। उसके लिए उद्योग के लिए माहौल भी बनाना पड़ता है और उद्योग की अनुकूलता भी जुटाना पड़ती है, नीतियाँ भी बनाना पड़ती, पर्याप्त लैंड बैंक है, सरप्लस बिजली है, सभी प्रकार के सरकार के माध्यम से सरल तरह से बिजनेस करने की अनुकूलता बनाना पड़ती है। और हमारे इस तरह से एफर्ट्स करना पड़ेंगे, हमको जाना आना पड़ेगा। तो राज्य में, राज्य के बाहर, देश के बाहर, हर जगह जाकर के लोगों को आमंत्रित करो, मिलो जुलो, बात करो, रखो, सब तरह से पाक साफ तरीके से बात करो, व्यवस्था बनाओ। उसका रिजल्ट आ रहा है कि आज 8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आ रहे हैं। अकेले 25 तारीख को संभवतः जब माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, एक दिन में 2 लाख करोड़ के निवेश का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। 6 लाख करोड़ के तो हम कर चुके,
तो ये एकदम कायाकल्प हो गया। आज देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से उद्योग में काम करने वाला राज्य बन गया। आपको जब मुख्यमंत्री के तौर पर चयन किया गया तो कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी, एक पूरे यादव बाहुल राज्य भी हैं, तो वहाँ जब तेजस्वी यादव तो अब जो है लगातार चुनाव हार गए हैं, यूपी का भी चुनाव है, तेजस्वी और अखिलेश यादव और मोहन यादव में क्या फ़र्क है? देखिए, ये आप नाम से देख रहे हो, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। हमारे यहाँ किसान परिवार, तो किसान परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ और वो मुख्यमंत्री काम करे, तो वो यादव बेटा भी क्यों नहीं हो सकता है? वो गुजर, जाट, गारी, चौधरी, कोई भी समाज का क्यों नहीं हो सकता? तो जिनके परिवार में कोई राजनीति नहीं है, ऐसे परिवार से भी हम मंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसको इस तरह से लेना चाहिए। आपने जिनके नाम लिए उनके सबके परिवार में वंशवाद है, हमारी पार्टी में नहीं है। और हमारी पार्टी कहती है जब सबका साथ सबका विकास, तो दिखाना पड़ता है। तो मैं जाके बोलता था कि भाई देखो, हमारे परिवार में कोई विधायक, सांसद, मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन देश के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है, आबादी में भी बहुत बड़ा राज्य है। तो ऐसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री अगर बिना भूमिका के बनाते, तो ये पार्टी से जुड़ो, तो लोग जुड़ भी रहे, देख भी रहे। इस तरह से मैं उसको देखता हूँ कि वहाँ वो उनकी अपनी कमजोरी ध्यान में आती। और ये केवल जातिगत इक्वेशन के बजाय असंगत तरीके से पर्टिकुलर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला बेमेल गठजोड़ बना करके सरकार बनाने लेना, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है। आप बताओ, जातिवाद का विरोध अब भाजपा ने कैसे किया? एक ट्रैक चल गया था कि हरियाणा में बनेगा तो एक ही समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। अब 3 बार से सरकार बन रही है, नहीं बन रहे। महाराष्ट्र में टेक चल गया था कि जब बनेगा तो मुख्यमंत्री एक समाज का बनेगा, आउट हो गया। बिहार उदाहरण हो ही गया है, मध्य प्रदेश उदाहरण हो ही गया है। तो ये हर समाज के व्यक्ति के लिए लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी है, बगीचे में खूबसूरती सारे फूलों से। तो ये हिंदुस्तान गुलदस्ता है, इसमें सब समाजों की खूबसूरती से उसकी आनंद दिखना चाहिए। और अब बिहार में आप जिन सीटों पर गए बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, यूपी में भी अब बड़ी भूमिका मोहन यादव जी की रही। नहीं, अब मैं बिहार क्या कल आंध्र गया था। हम जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, तो हमारी भूमिका तो राज्य में पार्टी के साथ साथ सरकार के लिए भी, लोकतंत्र को मजबूती के लिए हमको जाके बात करना ही चाहिए अपनी, और वो बात रखना चाहिए। तो मुझे जहाँ भेजा गया या मेरे जैसे और मुख्यमंत्री जहाँ भी पहुँचाते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम इतने सारे 21 मुख्यमंत्री हैं आज 28 में से, तो ये हमारा एनडीए का गठबंधन की ताकत है, इतनी बड़ी संख्या हमारी है। अब थोड़ा निजी अगर बात करें, बाबा महाकाल की आप पे विशेष कृपा है और आपकी उनमें बहुत गहरी आस्था है। बाबा महाकाल की कृपा किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव जी देखते हैं अपने जीवन में? बाबा महाकाल की कृपा किस पे नहीं है, आप बताओ? सब पे आप पे भी है। काल जन्म के साथ आपका समय नियत है, तो जिसके पास जन्म है उसके पास महाकाल है, और जिस समय ये काल का समय समाप्त हो जाएगा उस समय महाकाल की कृपा हट जाएगी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने मौका दिया है, अच्छे काम करने का अवसर दिया है, इसको और अच्छे से करते जाए, इसी में अपना आनंद है। सम्राट विक्रमादित्य जो न्यायप्रिय राजा, उज्जैन के राजा, और जब हम मुख्यमंत्री बनने के पहले हमने आपको बतौर विधायक एक आध बार उज्जैन में हमने सुना है, तो सम्राट विक्रमादित्य पे आपका बड़ा गहरा अध्ययन है। उनके ऊपर आपने नाटक का मंचन शुरू कराया, स्वयं आपने भी उस नाटक में मंचन किया। तो सम्राट विक्रमादित्य का जो न्याय व्यवस्था है या उनकी जो न्यायप्रियता है, वो सरकार में किस तरीके से आप लाना चाहते हैं? आप देखिए ना, न्याय है, दानशीलता है, वीरता है, गंभीरता है, कला, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साइंस, सबको बढ़ावा देने का मौका है। हमारी सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही है। हमारी सरकार ने न्याय के लिए, आप देखिए, हमने अपने राज्य के अंदर नक्सलाइटों को समाप्त किया, ये भी तो न्याय है ना, अन्याय करने वालों का खात्मा करना। हमारे राज्य में अगर गलत काम करते हैं तो एडिशनल एसपी के, डीएसपी लेवल के व्यक्ति को भी जेल में डाल देते हैं, भले वो पुलिस फोर्स में बड़े पद पे है, लेकिन अगर उनके माध्यम से भी गलत हो रहा है। यहाँ भोपाल के अंदर 2 पुलिस जवानों ने एक बच्चे की एक तरह से हत्या कर दी, तो हमने उन पर 302 का मुकदमा चलवाया कि ये गलत बात है। इसलिए किसी भी स्तर पे कोई व्यक्ति हो,
वो कानून की निगाह में बराबर होना चाहिए। मैं और आप में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो कानून बढ़िया है तो उस तरह से, लेकिन जैसे कला संस्कृति इतिहास ऑब्जर्वेटरी हम बना रहे हैं, कालगणना की नगरी, तो कालगणना की नगरी में हमारे प्राचीन खगोल ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। हमारी दानशीलता के बलबूते पर व्यक्ति के अंदर आय के साधन बढ़ेंगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, राजधानी का स्वरूप बदलने पे काम कर रहे हैं। भोपाल राजधानी अगर है तो मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश का जो जो गौरवशाली अतीत है उससे इस मध्य प्रदेश को जोड़कर दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए ये सारे अवसर विक्रमादित्य के काल से बढ़कर कहाँ रहेंगे। इसलिए हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय पे हम चल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उन स्थानों को तीर्थ बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, सारे त्योहार खूब अच्छे से मना रहे हैं। गोपाल अर्थात दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गौशालाएं नई खड़ी कर रहे हैं, किसानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, नदी जोड़ों की कल्पना कर रहे हैं, 4 लेन 6 लेन सभी प्रकार के एक्सप्रेस हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो सबके जीवन में बेहतरी आई है। विक्रमादित्य काल को ऐसा स्वर्ण काल माना जाता था, तो वो स्वर्ण काल आज के समय में माननीय मोदी जी का काल भी ऐसे ही चल रहा है, जिन्होंने सब गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए सरकार की सारी योजनाएं चल रही। तो उन योजनाओं का नीचे तक हम परिपालन करा रहे हैं। और संदीपनी जी जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे, उनके नाम से आपने CM राइज स्कूल भी शुरू करा। बराबर स्कूलों में देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हम स्कूल में समानता की बात अगर देखेंगे, संस्कार की बात देखेंगे, शिक्षा की अच्छाई की बात करेंगे, तो भगवान कृष्ण के काल से अच्छा कौन सा काल। और आचार्य सांदीपनि के आश्रम में गरीब का बच्चा सांदीपनि के यहाँ सुदामा भी पढ़ रहा है, भगवान कृष्ण भी पढ़ रहे हैं। तो ये गरीब अमीरी का भेद स्कूल में नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा कौन सा उदाहरण रहेगा। भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे पुराण उपनिषद सब पढ़ डाले, और उसको न केवल पढ़ा बल्कि जीवन में धारण भी किया। तो इस तरह से अगर कोई अपना विद्यालय, अपना गौरव हासिल करता है, तो भविष्य में भी भगवान कृष्ण की और सुदामा की ऐसी बैच निकलना चाहिए। तो हर घर में सुदामा कृष्ण बने। तो ये हमने सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ कराया। आपसे जुड़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब से साहब आए हमारा वजन कम हो गया। साहब 2 बजे रात तक जगते हो, सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे से फिर एक्टिव 6 बजे व्यायाम। तो ये जो दिनचर्या है, ये पहले से बदलाव आई कि वो जो पुरानी थी पहलवानी वाली या अखाड़े वाली, वो अब जो कि तो मेंटेन है? देखो, मैं तो मान के चलता हूँ कि ये सबकी हमारी जीवन की आदत होना चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करो। और मुझे इस बात का आनंद आता है, मैं शुरू से जैसा करता है तो वही करता रहा हूँ। जी, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। और खान पान में? खान पान में भी है हमारे यहाँ तो कहा ही फल आपको बड़े पसंद हैं? ये सही बात है कि सात्विक रहना, शाकाहारी रहना, तो हमको प्रकृति के साथ रहना, तो प्रकृति के साथ गौमाता का दूध और फल का आनंद ही अलग है। वो तो संपूर्ण आहार भी है अपने आप। जी। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे? आपको राजनीति में कौन लाया? देखिए, मैं स्वयंसेवक हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ा पक्ष है कि हम अपने इस संस्कारों के साथ जीने वाले कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद हो, संघ हो, भाजपा हो, हम हर जगह कहीं भी हैं, लेकिन सबसे पहले स्वयंसेवक है। और स्वयंसेवक में सारी चीज़ें दी जाती है जिसमें उसके साथ में जो काम करे वो अच्छे से अच्छा करे और राष्ट्रीयता के साथ जोड़ के चले। और इसका एक शब्द में अगर कोई स्वयंसेवक अपनी भूमिका बताना चाहिए, स्वयंसेवक चाहता क्या है, तो केवल एक नारा है, भारत माता की जय, ये चाहता है, उसमें सारी बात आ जाती। तो राजनीतिक गुरु कोई, राजनीति का अर्थ केवल छल हो, कपट हो, दुर्भावना हो, षड्यंत्र हो, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, बस कुछ एक आध सवाल आखिरी में कि विपक्ष के जो तमाम आरोप, अब 2 साल के कार्यकाल विपक्ष भी कुछ ना कुछ बोलेगा। वो कहता है कि हर भाषण में आप मोदी जी को धन्यवाद, हर चौथी पांचवी लाइन में धन्यवाद। अरे वो राहुल गांधी से कोई अच्छे काम करा दे उसको धन्यवाद दे देंगे। राहुल गांधी तो जब भी ऐसा काम करता है वो कभी पाकिस्तान की तारीफ करता है, कभी अमेरिका की तरफ से बात जोड़ता, कभी चाइना के राजदूत से जाके मिल आता है। तो राहुल गांधी को समझाए ना कि वो कुछ तो नादानियां बंद करे। नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत पवित्र पद है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन हमारी सेना अगर पाकिस्तान में घर में घुस के मार के आती तब भी वो सेना पे प्रश्न उठाते हैं। अगर चुनाव आयोग के बारे में दुनिया भारत के गणतंत्र पर गौरवान्वित होती है, यहाँ के लोकतंत्र पर खुशी मनाती है, तो वो चुनाव आयोग की इमेज खराब करते हैं, वो न्यायालय पे प्रश्न खड़ा करते हैं।
तो ये किससे सीखेंगे? लेकिन ये हमारे लिए आदर्श समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से अपना जीवन जिया, माननीय भाजपा के हमारे पूरे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल जो काम कर रहा है, आप बताइए ना, कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में 14 तक, 4 से 14 तक लगभग 17 से ज़्यादा मंत्रियों पे घोटाले के आरोप लगे और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आज हमारे 15 साल के मतलब 11-12 साल तो हो गए माननीय मोदी जी के शासनकाल में, एक मंत्री पे कोई एक दाग बता दे। ये काम करने के तरीके भी हैं और ये भारत का गौरवान्वित करने वाला समय भी है। बस एक आखिरी सवाल कि प्रदेश पर कर्ज को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दे पे जो कांग्रेस के आरोप हैं उन पे मोहन यादव, एक प्रश्न थोड़ी है, तो 4 हो गए। हमने इसीलिए देखिए, कर्ज का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप बताइए, कोई भी आज बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला लोन तो लेगा ना। लोन की सीमा भी 3% से कम है जो भारत सरकार की है। आपको अकेले इस कर्ज का फार्मूला बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर 4,21,000 करोड़ का गए साल बजट था और हमने सब मिला करके अगर 80,000 84,000 बाजार से उठाया तो वो 80-84,000 में ये जो लगभग 3.25 लाख करोड़ का हम पे जो कर्ज बताया, वो 1956 से मध्य प्रदेश चलाया वो कर्जा है। उसमें से भी हमने अपने 84,000 में से 30,000 तो मूलधन चुका दिया और बाकी वो पहले से जो चलाया उसका ब्याज भी चुकाया। तो हम समर्थ हैं। लेकिन आज बताओ, 4,21,000 में 80,000 का खाली ये, बाकी तो पैसा पूरा हमने जुटाया ना। तो ये, और एक दूसरी बात कि लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हैं। 5 साल में हम डबल कर देंगे बजट। तो एक तो ठहराव आ जाएगा, आप कुछ मत करो, और एक सब काम करते करते आपकी लिमिट के अंदर आप अपना इनकम टैक्स भी कहता है कि आप थोड़ा लोन तो दिखाना पड़ेगा। तो उस तरह से चलते। किसानों के लिए भी हमारी सरकार सदैव काम कर रही है। अब नदी जोड़ो अभियान, सोलर पंप की योजना देना, सब लगातार किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करना, भावांतर स्कीम का लाभ दिलाना, पहली बार भावांतर दे रहे हैं। तो ये सरकार किसानों के लिए सबसे पहले प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था तो इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा जब नक्सलाइट हमने पूरे खत्म कर दिए। हमारी सरकार में अगर गलत काम करते तो हम जवान से लेकर अधिकारी तक, उनने गलत करता तो उनको जेल में भी डालते हैं और जो अच्छा करता है उसको प्रमोट भी करते हैं। उनके परिवार में अनुकंपा से लेकर बड़े से बड़े फैसले लेते हैं। तो ये हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता वाली सरकार है, उस पर चल रहे हैं। एक आध वो सुनाओ ना, अलाउदल। आप तो हर भाषण में हो जाता है है ना। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए। क्या आनंद आता अपने अलाउदल का, वाकई इतना प्रेरक। और वो स्वर्णिम काल अलाउदल का, अगर अगली बार अलाउदल पे कोई कार्यक्रम कराओ, उसको जोड़ के करेंगे, पूरे बुंदेलखंड का आनंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। बहुत धन्यवाद। और आपके शब्दों में आनंद ही आनंद जो है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और उनको हंसमुख स्वभाव और बुंदेलखंड के प्रति प्रेम दो ही बनो रहे, ऐसे ही अपन उम्मीद करें। राम राम। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।